ज़बां पे कलमे तय्यब हो दिल में याद नबी। ज़बां पे कलमे तय्यब हो दिल में याद नबी। इलाही खातिमा बिल खैर हो मदीने में। इलाही खातिमा बिल खैर हो मदीने में। और ये वो मकाम अदब है कि हज़रत मालिक, ये वो मकाम अदब है कि हज़रत मालिक जहाँ पहनते न थी जूतियाँ मदीने में। जहाँ पहनते न थी जूतियाँ मदीने में। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज बात होगी मदीने की पाक गलियों के हवाले। अल्लाह सलामत रखे, वरना होता ये है नक़ीब अहले सुन्नत तशरीफ़ रखते हैं, हमारे कुड़रमा इलाके में लोगों ने ये अफवाह फैला दिया है कि सिर्फ शायरों के ही बाल बच्चे होते हैं, खतीब और नकीब के नहीं हुआ करते। लेकिन आपने देख लिया कि नकीब अहले सुन्नत इकबाल दानिश साहब भी साहिब औलाद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी साहिब औलाद हूँ। लिहाजा जिन लोगों ने ये अफवाह फैलाई है वो गलत फैलाई है, इसलिए आप हजरात कुछ देर सुन लें। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखिए अबुल कलाम भाई इन्हीं की दावत पे ये नाचीज़ आप हजरात की खिदमत में हाजिर आया है। कुछ देर सुन ले, आज बात होगी मदीने की, जिस मदीने के बारे में नबी ये कौनैन ने आज नहीं, आज से 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, फीह शिफाउम मिन कुल्ली दाइन, जहाँ की मिट्टी में हर एक बीमारी की शिफा है। आज बात होगी तो उसी मदीने की गलियों की बात होगी, जिस मदीने की गलियों के बारे में नबी ये कौनैन ने ये दुआएं फरमाई थी कि पाक परवरदिगार आलम, अगर तूने मक्के में एक बरकत रखी है तो मदीने में डबल बरकतें अता फरमा। आज उसी मदीने की बातें होंगी। बस 2 से 4 मिनट आप हमें बर्दाश्त करें। 2 से 4 मिनट ये मेरी जानिब से है। आप 2 से 4 मिनट तमहीदी कलिमात के तौर पे चंद बातें सुन लें। उसके बाद ज़ायरीन हरमैन शरीफैन के हवाले से और मुअतमरीन के हवाले से कुछ बातें मैं आप हज़रात से करूँगा। इससे कबल मैं चाहता ये हूँ कि जो लोग उमरा के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं उन्हें बाअदब ला करके आगे बैठा दें। वो है यहाँ पे मसला और कौन है? आगे बैठिए। जो लोग जाने वाले हैं मुअतमरीन आगे बैठ जाएं, उमरा करने वाले लोग आगे बैठ जाएं, क्योंकि पूरी तकरीर जो होगी वो सिर्फ उमरा करने के हवाले से होगी। पूरी तकरीर मुअतमरीन के हवाले से होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सुनेंगे, आपको लगेगा कि बस मैं आकर के इन मुअतमरीन के हाथों को चूम लूं, मुअतमरीन की पेशानियों को चूम लूं। इसलिए आप हज़रात बैठे रहें। बस तमहीदी कलिमात के तौर पे चंद बातें मुलाहिज़ा फरमाएं। माइक ऑपरेटर आपका माइक बड़ा अच्छा बज रहा, बस ये रिपीट दे दें। रिपीट ये मिलनी चाहिए, बोलने वाले को आवाज मिलनी चाहिए। बेस बिल्कुल खत्म कर दे, ये आवाज बढ़ाएं। माशाअल्लाह, रब्बे कायनात का ये एहसान अजीम है, रब का ये फजल है, रब्बे कायनात का ये लाख लाख शुक्र है कि रब्बे कायनात ने हमें और आपको 1 2 नहीं, 1000 2000 नहीं, बल्कि 18,000 मखलूक़ात में हज़रत आदम की औलाद इंसान बनाया, इंसान बनाया। अब अगर रब चाहता तो हमें और आपको सिर्फ इंसान बना करके इंसान ही छोड़ देता। हम और आप सिर्फ इंसान होते तो देखें रब का ऐलान, देखें रब का फरमान, देखें रब कायनात ने ये ऐलान कर दिया है कुरान मुक़द्दस में, वक़ुदुहुन नास वल हिजारा, कि इंसान और पत्थर ये दोनों जहन्नम के ईंधन है। अगर हम और आप सिर्फ इंसान होते, देखें रब का कितना बड़ा एहसान है, रब ने कितना बड़ा फजल फरमाया है, रब ने कितना बड़ा आप पे करम फरमाया है कि अगर हम और आप सिर्फ इंसान होते तो रब कायनात ने ये ऐलान कर दिया है कि इंसान और पत्थर ये दोनों जहन्नम के ईंधन है। इंसान और पत्थर ये दोनों जहन्नम के ईंधन बनेंगे। इंसान और पत्थर ये दोनों जहन्नम में जला करके धुआं कर दिया
दिए जाएंगे। अगर हम और आप सिर्फ इंसान होते जहन्नम में जला दिए जाते, सिर्फ इंसान होते जहन्नम के ईंधन बना दिए जाते। लेकिन रब का फजल देखे, रब कायनात का एहसान देखे, रब ने कितना बड़ा फजल फरमाया है, रब ने कितना बड़ा एहसान किया है, रब ने कितना बड़ा करम फरमाया है कि रब कायनात ने हमें और आपको पैदा किया, इंसान बनाया, इंसान बना के सिर्फ इंसान छोड़ा नहीं बल्कि रब कायनात ने हमें मुसलमान भी बना दिया है। ये रब का बड़ा एहसान है, ये रब कायनात का बड़ा फजल है कि रब ने हमें इंसान बनाने के बाद मुसलमान बना दिया है। अब जरा देखें, माशाअल्लाह, शुक्रिया। अब जरा देखें कि रब कायनात का कितना बड़ा फजल है कि रब ने हमें पहले इंसान बनाया। क्या बनाया? जरा बोलें आप, हजरात बोल करके सुने। क्या बनाया? इंसान बनाया। फिर उसके बाद रब का फजल देखें कि रब ने हमें मुसलमान बनाया। क्या बनाया? मुसलमान बनाया। उसके बाद रब का एहसान देखें, रब का फजल देखें। मुसलमान कहलाने वाले एक तो नहीं हुए हैं, हजरत आदम से लेकर ईसा तक कमो पेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए किराम व रसूलाने उज़्ज़ाम तशरीफ लाए। हर जमाने में अपने अपने जमाने के नबी की नबुव्वत को मानने वाले ये भी अपने आप को मुसलमान कहते थे, ये भी अपने आप को मुवहिद कहते थे। हजरत आदम को अपना पैगंबर मानने वाले ये भी कहते थे कि हम ईमान वाले हैं, हम अपने जमाने की नबी की नबुव्वत को मानते हैं, हम अपने जमाने की रसूलों की रिसालत की तस्दीक करते हैं, रब की वहदानियत की गवाही देते हैं, रब की उलूहियत की तस्दीक करते हैं। वो भी अपने आप को मुवहिद कहते थे, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते थे, वो भी अपने आप को ईमान वाले कहते थे। रब कायनात चाहता तो हजरत आदम की उम्मत में पैदा कर देता, रब चाहता तो हमें और आपको हजरत नूह का उम्मती बना देता, हजरत शीश की उम्मत में पैदा कर देता, हजरत ईसा की उम्मत में पैदा कर देता, हजरत मूसा का उम्मती बना देता। लेकिन जब कायनात का एहसान देखे कि नबी ये कौनैन की उम्मत में पैदा फरमाया है, उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए एक एक नहीं, दो दो नहीं, 12 नबियों ने, हजरत इलियास जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर ने, हजरत ईसा जैसे अजीमुल मर्तबत पैगंबर ने, हजरत मूसा जैसे अजीम पैगंबर ने रब कायनात की बारगाह में ये अरीज़ा लगाया था, रब कायनात की बारगाह में ये इल्तिजाएं पेश किया था कि ऐ पाक परवरदिगारे आलम, हजरत इलियास की दुआएं थी, मौला जब तू हमें पैदा करना, नबी न बनाना, जब तू हमें पैदा करना, रसूल न बनाना। हजरत ईसा की दुआएं थी कि मौला जब तू हमें पैदा करना, नबी न बनाना, जब तू हमें पैदा करना, रसूल न बनाना। एक तो नहीं बल्कि 12 नबियों ने रब कायनात की बारगाह में ये अरीज़ा लगाया था कि ऐ पाक परवरदिगारे आलम, जब तू हमें पैदा करना, नबी न बनाना, जब तू हमें पैदा करना, रसूल न बनाना, बल्कि ऐ मेरे खुदा जब तू हमें पैदा करना, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा देना, अपने महबूब का उम्मती बना देना। फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए? फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? भर के झोली में ही मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए? मुस्कुरा कर कहा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए? बस देखे रब कायनात का कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा फजल है। देखें रब ने कितना एहसान हम पे किया है, कितना एहसान आप पे किया है। नबी ये कौनैन ने इरशाद फरमाया है, सतफ्तरिक उम्मती अला 73 मिल्लह कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। बोले सुभान अल्लाह।
नबी ये कौनैन फरमाते हैं, अब बस ये याद रखें कि रब ने हमें पैदा किया अपने महबूब की उम्मत में। जरा बोले, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। आप देखें नबी ये कौनैन फरमाते हैं कि मेरी ये उम्मत पहले स्टेज बस दुआओं से नवाज दें। आप अपनी सिमात का ग़िसाला अता फरमा दें तो मेरी तकरीर सामईन के सामने बावजू खड़ी हो जाएगी। बस मैं अहले स्टेज की दुआओं का तालिब हूँ। मैं अहले स्टेज को तकरीर सुनाने नहीं आया हूँ, क्योंकि उलमा जो बैठे हैं मिंबर नूर पे ये कहीं हमसे अफजल है। हर एक मामले में, इल्म में, फजल में, कमाल में, तकवा में, तहारत में, ज़ुहद और इत्तिका में मुझसे कई गुना बेहतर है। हमें इन्हें नहीं सुनाना है, हमें आपको सुनाना है। बस ये उलमा बस अपनी तवज्जो अता कर दे, दुआओं से नवाज दे। देखे रब ने कितना बड़ा एहसान फरमाया है, रब कायनात ने कितना बड़ा फजल फरमाया है कि रब ने पैदा किया अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया। नबी ये कौनैन फरमाते हैं कि मेरी ये उम्मत 73 फिरके में बढ़ जाएगी, मेरी ये उम्मत 73 गिरोह में तकसीम हो जाएगी, मेरी ये उम्मत 73 जमात में बढ़ जाएगी। अब रब कायनात चाहता, रब चाहता तो हमें अपने महबूब की उम्मत के 73 फिरके में से, अपने महबूब की उम्मत के 73 जमात में से, अपने महबूब की उम्मत के 73 गिरोह में से किसी भी फिरके में, किसी भी जमात में, किसी भी गिरोह में रब हमें और आपको पैदा कर देता। एतराज का कोई हक हमें हासिल नहीं होता, लेकिन रब का एहसान देखे कि रब ने हमें और आपको पैदा किया है, मुसलमान बनाया है, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। तो अपने महबूब का गद्दार उम्मती नहीं, अपने महबूब की वफादार उम्मत में पैदा फरमाया है, अपने महबूब का वफादार उम्मती बनाया है। क्या आप हज़रात 20 से 25 मिनट की तकरीर सुनने के लिए तैयार है? सारा मजमा हाथों को उठाएं, एक हाथ इस नियत से उठाएं कि रब हमें अपने घर को बुलाए, दूसरा हाथ इस नियत से उठाएं कि रसूल हमें अपने दर पे बुलाएं। दोनों हाथों को उठाएं और बोले या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद होनी चाहिए, बोले या रसूल अल्लाह, बोले या हबीब अल्लाह। देखे आज की ये महफिल, आज ये शामियाना लगाया गया है, मुझे पता चला है कि आपके मोहल्ले से एक दो नहीं बल्कि 4 मोतमरीन उमरा के सफर के लिए पाबारिकाब है, उमरा के सफर के लिए रख्ते सफर बांध चुके हैं। 11 लोग इस मोहल्ले से, अल्लाह सलामत रखे, 11 लोगों ने उमरा के लिए रख्ते सफर बांध चुका है, उमरा के लिए पाबारिकाब हैं। आपको पता होना चाहिए अहले स्टेज बैठे हैं, ये शामियाना लगाया गया है, मिंबरे नूर को सजा दी गई है, उलमा बैठे हैं, शोरा तशरीफ लाए हैं। आपको पता होना चाहिए कि उमरा ये एक इबादत है, जिस तरह से नमाज एक इबादत है, हज एक इबादत है, जिस तरह से ज़कात एक इबादत है, मगर दोनों में बड़ा फर्क है। आप बिल्कुल गौर से सुनिएगा, एक जुमला भी फिसलने ना पाए, अगर एक जुमला भी जरा मिस हो जाएगा तकरीर समझ में नहीं आएगी, इसलिए गौर से सुनिएगा। नमाज भी एक इबादत है, रोजा भी एक इबादत है, हज भी एक इबादत है, उमरा भी एक इबादत है, मगर दोनों इबादत में जरा फर्क है। नमाज आप पढ़ते हो, नमाज में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। ऊंची आवाज में बोले, नमाज पढ़ने जाते मस्जिद में कोई पैसे मांगता है क्या आपसे? नहीं मांगता है। रोजे रखने में पैसे नहीं लगता है। पता ये चला कि नमाज रोजा ये इबादत बदनिया क्या है? इबादत बदनिया। और हज और उमरा ये एक ऐसी इबादत है, हज और उमरा ये एक ऐसी इबादत है जिसमें ताकत भी लगानी पड़ती है, बदन की ताकत भी लगानी पड़ती है, पैसे भी खर्च होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हज और उमरा ये एक इबादत बदनी भी है, इबादत मालिया भी है। अल्लामा सिराज अनवर साहब बस थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं, अगर सहमत ना हो, कोई हाजत बशरी ना हो तो आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, अगर हाजत बशरी ना हो तो, वरना जा सकते हैं बस थोड़ी देर के लिए। मेरी तकरीर शुरू हो रही है।
उमरा ये एक इबादत है, हज एक इबादत है, जिस तरह से नमाज एक इबादत है, रोजा एक इबादत है। और आपको ये मालूम है कि जब इबादत की जाती है, अल्लामा दानिश साहब, दानिश इकबाल साहब, अलहाज जफर अकील साहब, अल्लामा सिराज अनवर साहब, जब इबादत की जाती है तो ऐलान नहीं किया जाता। जब इबादत की जाती है तो उसकी तशहीर नहीं की जाती। जब इबादत की जाती है प्रचार नहीं किया जाता। क्या आपने कभी देखा है कि आपके मोहल्ले का कोई नमाजी हो, कोई नमाजी ये ऐलान करता हो कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं एक नमाजी हूँ? क्या कोई रोजेदार ये ऐलान करते हुए आपने देखा है कि माइक लेकर के, जलसा सजा करके, खाना खिला करके, उलमा को बुला करके ये ऐलान करता हो कि मैं रोजेदार हूँ, रोजा रखता हूँ? आपने कभी किसी को नहीं देखा होगा कि नमाजी ऐलान करता हो। कोई किसी रोजेदार को नहीं देखा होगा कि रोजा रख के ऐलान करता हो। कोई ज़कात देने वाले ज़काती को आपने नहीं देखा होगा कि वो ज़कात देने से पहले लोगों में ऐलान करता हो। लेकिन बात क्या है कि अगर हाजी हजारीबाग जिले का हो, चाहे उमरा करने वाला झारखंड के किसी भी जिले का हो, चाहे जिस खित्ते में रहता हो, जिस गोशे में रहता हो, जब वो हज के लिए जाता है, जब वो उमरा के लिए जाता है, लोगों को खाना खिला के ऐलान करता है, जलसा सजा के ऐलान करता है, उलमा को ऐलान करके बुला के ऐलान करता है कि मैं जा रहा हूं उमरा के लिए, मैं जा रहा हूं हज के लिए। मैंने अलहाज जफर अकील साहब से पूछ लिया, हजरत जरा बताया जाए कि जब इबादत की जाती है ऐलान नहीं, लेकिन उमरा करने वाले ये ऐलान क्यों कर रहे हैं? जफर अकील साहब ने फरमाया, फरीदुल कादरी क्या तुझे बुखारी आती है? मैंने कहा हाँ हुजूर बुखारी पढ़ लेता हूँ, माना भी कुछ न कुछ समझ ही लेता हूँ। कहा बुखारी पढ़ ले तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मैंने बुखारी शरीफ, ये बुखारी शरीफ कौन सी किताब है? कुरान के बाद उलमा फरमाते हैं कि कुरान के बाद सबसे अफजल व आला किताब बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ को मैंने पलटना शुरू किया। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी जिसमें नबी के कौनैन ने फरमाया, अन जाबिरिन अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ना फिन्नासी फज्तमाउ फलम्मा आतल बैदा अहरमा, के नबी के कौनैन ने जब हज का इरादा फरमाया था, नबी ये कौनैन ने जब हज का इरादा किया, नबी ये कौनैन ने इहराम बांधने से पहले ऐलान किया। नबी ये कौनैन ने इहराम पहनने से पहले अपने सहाबा में ऐलान कर दिया। सहाबा मैदान में इकट्ठा हो गए। नबी ये कौनैन ने वहीं से इहराम पहना। गोया के नबी ने हज से पहले ऐलान करके इन दो बातों की जानिब इशारा कर दिया कि अगर हज पे जाने से पहले, उमरा पे जाने से पहले अगर कोई ऐलान करेगा तो दो फायदा है। कितने फायदे? दो फायदा। कितने फायदे? दो फायदे। अगर आज ये 11 लोगों ने अपने उमरा के सफर पे, उमरा जैसी अजीम इबादत के अदायगी से पहले अगर इन्होंने ऐलान किया है तो आपका इसमें दो फायदा होगा। कितना फायदा? दो फायदा। पहला फायदा तो ये है कि अगर इन्होंने ऐलान किया है, इस मजमे में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास रब ने बहुत दौलतें दी है, जिनको रब ने ढेर दौलतों से नवाजा है, मगर वो अब तक न खाना-ए काबा को देख सका है, न नबी के गुंबद-ए खजरा को देखा। बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर आज इन्होंने ऐलान किया है, जलसा सजा के ऐलान किया है, जिनके पास रब ने दौलतें दी है, जिन्हें रब ने सरबतों से नवाजा है, उनके भी दिल में ख्याल आएगा कि जब मेरे गांव का भाई जा सकता है, जब मेरा बेटा जा सकता है, जब मेरा चचा जा सकता है, जब मेरा भतीजा जा सकता है, तो रब ने मुझे भी दौलतें दिया है, रब ने मुझे भी सरबतें अता फरमाया है। मैं भी जाऊंगा हज के लिए, मैं भी जाऊंगा उमरा के लिए। अगर रब आपको पैसे दे, आपके पास हज़रत अल्लामा ज़फ़र अकील साहब बैठे हुए हैं, अल्लामा दानिश इकबाल साहब बैठे हुए हैं, आप इनके पास आए, अल बद्र टूर ट्रैवल में आकर के आप अपने वीजा को, आप जो अपने पासपोर्ट को जमा करके आप वीजा हासिल कर सकते हैं। ये ऐलान करेंगे, जज्बा आपके दिलों में पैदा होगा, ये ऐलान करेंगे, शौक आपके दिलों में पैदा होगा, कम से कम ये ख्वाहिश तो जरूर पैदा होगी कि ऐ मेरे मौला, मेरे पास आज तो दौलत
करते नहीं है, लेकिन मेरे मौला मेरे लिए कोई वसाइल पैदा फरमा दे, मेरे लिए कोई जरिया निकाल दे, मेरे लिए कोई सबील निकाल दे, मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दे कि मुझे भी, मैं भी रब के घर को देख सकूं, मैं भी रज़ाए रसूल को देख सकूं। ये दिल में ख्वाहिश पैदा होगी, ये आपके दिल में तमन्नाएं पैदा होगी। ये तो एक पहला फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि अगर उम्रा करने वाले ऐलान करेंगे तो दूसरा फायदा ये होगा कि आप आओगे इनके पास दुआ कराने के लिए कि मेरे लिए दुआएं कर देना। आप कहोगे साहब ये तो मेरा भाई है, आप कहोगे ये तो मेरा बेटा है, आप कहोगे ये तो मेरा चचा है, आप कहोगे ये तो मेरे गांव का है, हम इनसे क्यों दुआएं कराएंगे? चले जाएंगे इमाम साहब के पास दुआएं करा लेंगे, चले जाएंगे नकीब साहब के पास दुआ करा लेंगे, चले जाएंगे शाहिद साहब के पास दुआ करा लेंगे। बेशक इन लोगों के पास आकर के आप दुआएं जरूर करा लेना, लेकिन सुने हज उमरा करने वाले के ताल्लुक से और शायद ऐसे ही लोगों के लिए नबी ने आज नहीं, आज से 1400 साल पहले मेरे आका ने ये ऐलान कर दिया था, अल हुज्जाज वल उम्मार वफदुल्लाह इन दऊहुम अजाबहुम इन इस्तगफरूहु गफर लहुम, कि हज उमरा करने वाले आपका भाई हो सकता है, आपका उमरा करने वाला आपका बेटा हो सकता है, उमरा करने वाला आपके मोहल्ले का हो सकता है, उमरा करने वाला आपका रिश्तेदार हो सकता है। लेकिन सुने नबी ने इन उमरा करने वाले के बारे में आज नहीं, आज से 1400 साल पहले नबी ये कौनैन ने ये ऐलान कर दिया था कि ये उमरा करने वाले अब कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये रब के मेहमान बन गए हैं, ये रब के मेहमान बन गए हैं और रब अपने मेहमानों की दुआओं को कबूल कर। ये अब अल्लाह के मेहमान बन गए। क्या बन गए? अल्लाह के मेहमान। और इन लोगों की दुआओं के बारे में मैंने गारंटी नहीं ली या उलमा ने नहीं लिया, बल्कि नबी ये कौनैन ने गारंटी दिया। इनके पास आओ दुआएं जरूर लो। ये दूसरा फायदा हुआ कि अगर ये ऐलान करेंगे आप इनके पास आओगे दुआएं कराओगे, है ना। बस एक बात मैं आपको बता दूं, अल्लामा दानिश इकबाल साहब, सिराज अनवर साहब से तशरीफ रखते हैं। मैंने इस छोटी सी उम्र में बहुत सारे दौलतमंद को देखा है हजरत, बहुत सारे अरबपति, लखपति, खरबपति को देखा है, लेकिन तमाम लोगों के ख्यालात यकसां और बराबर नहीं है। किसी के पास पैसे आता है, दौलतें हाथ लगती है, मालो सरबत उनके पास आते हैं, सोचता है पैसे आया है जाऊंगा शिमला घूम आऊंगा, पैसे आया है जाऊंगा मनाली घूम आऊंगा, पैसे आया है जाऊंगा कोलकाता के विक्टोरिया महल को देख लूंगा, पैसे आ गया है जाऊंगा कश्मीर की वादियों को घूम आऊंगा, दौलतें हाथ लगी है इंग्लैंड और हॉलैंड की अय्याशियों को देख आऊंगा, पैसे आया है जाऊंगा अमेरिका के डिजिटल मार्केट को देख लूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रब दौलतों से नवाजता है, जिन्हें रब दौलतें देता है तो वो सबसे पहले इरादा करता है कि मैं ताजमहल देखने नहीं बल्कि बगदाद मुअल्ला जाऊंगा। दौलत हाथ लगी है, मैं लाल किला देखने के लिए नहीं करबलाए मुअल्ला देखने। पैसे हाथ लग जाता है, सोचता है इंग्लैंड और हॉलैंड की अय्याशियों को देखने नहीं, अमेरिका के डिजिटल मार्केट को देखने के लिए नहीं, बल्कि रब ने अगर दौलतें दिया है चला जाऊंगा उमरा करने के लिए, चला जाऊंगा हज करने के लिए। अगर आप इन मोतमरीन से पूछ लेंगे कि साहब पैसे थे, दौलतें थी, आपके पास सब कुछ थे, आप चाहते तो दुनिया के किसी भी कोने में घूम आते, दुनिया के
किसी भी बाजार को देख आते, मगर उमरा के सफर को इंतखाब क्यों किया है? उमरा के इस पाक सफर के लिए आप क्यों जा रहे हैं? तो ये उमरा करने वाले आपके दामन को पकड़ के कहेंगे कि हाँ बात सही है, दौलतें मेरे पास थी, पासपोर्ट मेरे पास था, चाहता तो पूरी दुनिया के खित्ते को घूम आता, पूरी दुनिया के स्पॉट पे जाकर के घूम आता, लेकिन अब मुझे बाजार की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो अहमद मुख्तार की जरूरत है, अहमद मुख्तार की जरूरत है। और ये लोग इतना ही नहीं बल्कि मेरे गरीबान को पकड़ेंगे, कहेंगे फरीदुल कादरी सुन ले, खाता हूं मैं जरूर, खिलाते हैं मुस्तफा, खाता हूं मैं जरूर, खिलाते हैं मुस्तफा, पीता हूं मैं जरूर, पिलाते हैं मुस्तफा। और कितने अमीर हो के भी तैबा न जा सके, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। या रसूल अल्लाह, न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। माशाअल्लाह, बस कुछ देर सुन ले, टाइम है आपके पास 10-12 मिनट। दोनों हाथों को उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह। अगर मदीने जाने की तड़प हो तो हाथों को उठाएं, बोले या हबीब अल्लाह। जब बात आ गई है मदीने की तो आओ दिखाता हूं मैं मदीने की तड़प क्या होती है, मदीने की ललक क्या होती है, मदीने की कसक क्या होती है, मदीने की ख्वाहिश क्या होती है, मदीने की लगन क्या होती है। आओ मैं आपको दिखाता हूं। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी जिनका नाम पीर जमात अली शाह है। क्या है? पीर जमात अली शाह, जिन्होंने 121 साल की उम्र पाई। कितने साल? 121 साल। और इस 121 बरस की उम्र में एक तो हज नहीं बल्कि 40 हज किए हैं। बोले सुभान अल्लाह। 40 हज किए हैं। एक बार गए थे मुल्क पाकिस्तान से पीर जमात अली शाह हज के लिए। खाने काबा की ज़ियारत के बाद, हज के अरकान को अदा करने के बाद नबी ये कौनैन के मज़ारे मुक़द्दस पे हाज़री देते हैं। सामने गुंबद खज़रा है। ऐ मेरी मिल्लत के दीवानों, मलकों को और कुर्ब जवार से आए हुए खुश अकीदा सुन्नी जयाले मुसलमानों, देखो मदीने की क्या तड़प होती है, देखो मदीने की क्या ललक होती है, देखो मदीने की क्या कसक होती है। अपने सीने में आप मदीने की तड़प पैदा कर ले, अपने सीने में आप मदीने की ललक पैदा कर ले। आपका तड़प यहाँ पे पैदा होगा, नबी वहां से अपने दर पे आपको बुला लेंगे। देखें मदीने की तड़प क्या होती है। पीर जमात अली शाह है, सामने नबी का रोजा है, सामने गुंबद खज़रा है, पीर जमात अली शाह खड़े हैं। खुद नबी ये कौनैन के मज़ारे अनवर को देख रहे हैं, नबी ये कौनैन के गुंबद खज़रा को देख रहे हैं। पीर जमात अली शाह देखते क्या है कि मदीने के गुंबद खज़रा के करीब एक छोटा सा बच्चा है, 8 से 10 साल का बच्चा रहा होगा, जो नबी के मज़ारे अनवर को देख रहा है, बड़ी जाज़बियत की निगाह से देख रहा है, तड़प की निगाह से देख रहा है, लगन की निगाह से देख रहा है। नबी के गुंबद खज़रा से अपनी नजरों को हटाता नहीं है, बस नबी के हरे गुंबद को देखता जा रहा है, नबी के गुंबद को देखता जा रहा है। अल्लाह अकबर। पीर जमात अली शाह देखते क्या है कि छोटा सा बच्चा है, 8 से 10 साल का बच्चा है, नबी के गुंबद को देखता जा रहा है। इस बच्चे का लिबास भी गंदा है, इस बच्चे के पाँव भी गंदा है, इस बच्चे के सर के बाल भी उलझे हुए हैं। पीर जमात अली शाह देखते क्या है, इस बच्चे की होंठ भी सूख चुकी है, इस बच्चे का पेट भी अंदर जा चुका है। अल्लाह अकबर। पीर जमात अली शाह उस बच्चे के करीब जाते हैं, पूछते हैं ऐ बच्चे जरा ये तो बता, तू क्या देख रहा है, तू क्या देख रहा है। उस बच्चे ने कहा था, बाबा क्या देखते नहीं हो, यही तो गुंबद खज़रा है, यही तो नबी का मज़ार मुक़द्दस है, जिसे देख के मैं
सुबह करता हूँ, जिसे देख के मैं शाम करता हूँ, बस नबी का मजार देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। पीर जमात अली शाह ने कहा था, ऐ बच्चा ऐसा मालूम होता है कि तेरा ये लिबास बड़ा गंदा हो चुका है, तेरे पाँव की गंदगी बता रही है कि तू कई दिन से नहाया नहीं है, तेरे जुल्फ के तेरे बिखरे हुए जुल्फ और तेरे बाल की गंदगियां बता रही है कि तू कई दिनों से नहाया तक नहीं है। ऐ बच्चा तेरे पेट का हाल ये बता रहा है कि कई दिन से तू फाके का शिकार है। अल्लाह अकबर। उस बच्चे ने कहा था कि बाबा मुझे छेड़े ना, ऐ बाबा जरा मेरे जख्म पे नमक छिड़कने का काम ना करे, बस आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दे। अल्लाह अकबर। पीर जमात अली शाह कहते हैं, बेटा जरा बता तो सही, मैं पाकिस्तान का बड़ा आलिम हूँ, पाकिस्तान में मेरे बहुत सारे मुरीदीन हैं, मेरे बहुत सारे चाहने वाले हैं, ऐ बेटा जरा बता तेरी तकलीफ क्या है। उस बच्चे ने कहा था, बाबा मैं भी एक अच्छे घर का घराने से ताल्लुक रखने वाला था, मैं भी एक अमीर ज़ादा था, मैं भी एक बड़े घर में पैदा हुआ था, मगर किस्मत की कह लिया जाए कि किस्मत से मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ गया, अब मैं यतीम हो गया हूँ और इस यतीमी की हालत में भटकता हुआ नबी के मजार पे आ गया हूँ। बस नबी का गुंबद देखता हूँ शाम होती है, नबी का मजार देखता हूँ सुबह करता हूँ। अल्लाह अकबर। पीर जमात अली शाह जब उस बच्चे के इस तड़प को देखते हैं, पीर जमात अली शाह फरमाते हैं, ऐ बच्चा ऐसा कर, तुम मेरे साथ मेरे मुल्क को चलो, तुम्हें मेरे मुल्क में खाना भी मिल जाएगा, तुम्हें मेरे मुल्क में पानी भी मिल जाएगा, तुम्हें मेरे मुल्क में रहने के लिए मकान भी मिल जाएगा, मेरे मुरीदों की कसीर तादाद है, मेरे चाहने वाले मेरे मुल्क में बहुत ज्यादा है, चलो मेरे मुल्क तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, दौलत तुझे मिल जाएगी, मालो मनाल तुम्हें मिल जाएगा, दौलत तो सरबत तुम्हें मिल जाएगी, मेरे साथ मेरे मुल्क के पाकिस्तान चलो। अल्लाह अकबर। जब उस बच्चे ने इतना सुना था, पीर जमात अली शाह ने जब कहा था कि बेटा मेरे साथ पाकिस्तान चलो, उस बच्चे ने कहा था कि बाबा तुम्हें तुम्हारे मुल्क में हमें दौलतें मिल जाएगी, तुम्हारे मुल्क में हमें सरबत मिल जाएगी, तुम्हारे मुल्क में हमें घर मिल जाएगा, तुम्हारे मुल्क में खाना मिल जाएगा, लेकिन बाबा जरा ये तो बताए क्या आपके मुल्क में नबी का मजार है कि नहीं है, क्या आपके मुल्क में नबी का गुंबद है या नहीं है। अल्लाह अकबर। पीर जमात अली शाह के आंखों में आंसू है। पीर जमात अली शाह ने फरमाया था कि ऐ मेरे बेटे, अगर पाकिस्तान में नबी का मजार होता तो पीर जमात अली शाह यहां क्यों आता? अगर पाकिस्तान में नबी का मजार होता तो पीर जमात अली शाह यहाँ क्यों आता? जब उस बच्चे ने इतना सुना था, कहा था बाबा आपके मुल्क में दौलतें मिल जाएगी, आपके मुल्क में सरबत मिल जाएगी, आपके मुल्क में मकान मिल जाएगा, आपके मुल्क में कपड़ा मिल जाएगा, आपके मुल्क में खाना मिल जाएगा, लेकिन बाबा सुन ले, अगर नबी का मजार देखने को नहीं मिलेगा तो फिर सुने, मुझे आपके मुल्क की अमीरी नहीं चाहिए, मुझे तो मदीने की फकीरी चाहिए, मुझे तो मदीने की फकीरी चाहिए। गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, देख लेता हूँ तुझे प्यास बुझा लेता हूँ, देख लेता हूँ तुझे भूख मिटा लेता हूँ। बस आखिरी बात, वक्त भी बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा है, एक बज चुका है, बस 2-4 मिनट ज़ायरीन हरमैन शरीफैन जो जाने वाले लोग हैं उनके हवाले से सुन ले, गुफ्तगू खत्म। क्या आप जरा सुनने के लिए तैयार हैं? सारा मजमा दोनों हाथों को उठाए, बोले या रसूल अल्लाह। आज देख रहे हैं कि उमरा करने वाले लोग मिंबरे नूर पे बैठे, कल तक वहां बैठते थे, कल तक वहां बैठते थे, आज उमरा के सफर का इरादा कर लिया, ये यहां आकर बैठ गए। आज इनकी इतनी ताज़ीम, आज इनकी इतनी इज्जत कि आज इन्हें मिंबरे नूर पे उलमा के साथ बैठाया गया है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? अहले स्टेज की तवज्जो, आखिर इन्हें इतनी ताज़ीम क्यों, इनकी इतनी इज्जत क्यों, इनका इतना अदब क्यों? तो आइए किसी और किताब से नहीं बल्कि उस किताब से पूछ लिया जाए जिसका उतारने वाला रहमान है, उतरने वाली किताब कुरान है।
ए कुरान जरा बता दिया जाए कि उम्रा करने वाले की इतनी ताज़ीम क्यों? ए कुरान जरा बता दिया जाए कि हज उम्रा करने वाले की इतनी ताज़ीम क्यों, इतना अदब क्यों? अगर कुरान से पूछोगे तो कुरान ये ऐलान करता हुआ नजर आएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाह, कि ए ईमान वालो अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करो, अल्लाह की निशानियों का अदब करो। अल्लाह की निशानी ये है क्या? बड़ी तेजी के साथ बता देता हूँ। जिसको देखने के बाद मजहबी जज्बात बेदार हो जाए, जिसे देखने के बाद इस्लामी जज्बा उभर जाए, वही तो अल्लाह की निशानी है। मकामे में ना ये अल्लाह की निशानी, सफा मरवा की पहाड़ियाँ ये अल्लाह की निशानी, चश्मे ज़मज़म ये अल्लाह की निशानी, मकामे इब्राहिम ये अल्लाह की निशानी। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जहाँ ये सब निशानियाँ अल्लाह की है, वहीं पे हज उमरा करने वाले भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि रब्बे कायनात ने कुरान मुकद्दस में ये ऐलान कर दिया है, वला मिनल बैतुल हराम, कि जो बैतुल हराम का कस्द कर लेता है वो भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी। अच्छा ये बताएं, ये मतलब परस्त दुनिया है, बस 2 से 3 मिनट तकरीर खत्म, फिर जिंदगी ने साथ दिया, सासों ने वफा की, कभी किसी दूसरे मौजू पे तकरीरें होंगी। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारी तकरीरें हैं, हर मौजू पे लगभग आपको मिल जाएगी, कभी किसी मौजू पे तकरीर होगी। बस ज़ियारत हरमैन शरीफैन के हवाले से आखिरी बात, अपनी गुफ्तगू खत्म। आप इनकी ताज़ीम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इज्जत कर रहे हो, ताज़ीम कर रहे हो, अदब कर रहे हो। कल जब इन्हें छोड़ोगे, इनके काफिले को जब अपने मोहल्ले से जुदा करोगे, इन्हें अलविदा कहोगे, तो ये लोग आगे होंगे, आप लोग पीछे होंगे, उलमा भी पीछे होगा, ये लोग आगे होंगे। इनकी इतनी ताज़ीम आप कर रहे हो, इलाके के लोग करेंगे, तो ये मतलब परस्त दुनिया है साहब। कोई किसी की इज्जत उस वक्त तक नहीं करता जब तक कि कुछ फायदा ना हो, जब तक कि किसी से कुछ फायदा ना हो, उस वक्त तक उसकी ताज़ीम नहीं की जाती। आज आप इनकी ताज़ीम कर रहे हो, इनकी इज्जत कर रहे हो, इनका अदब कर रहे हो, आपको क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिलेगा? तो आइए किसी और से नहीं बल्कि रब के उसी कुरान से पूछ लिया जाए। ए कुरान जरा बता दिया जाए कि अगर मलकों के खुश अकीदा सुन्नी जयाले मुसलमान और कुर्बो जवार के आए हुए मुसलमान अगर ज़ायरीन मोतमरीन की अदब ताज़ीम करेंगे, इनका अदब करेंगे, इनकी इज्जत करेंगे, तो उन्हें क्या मिल जाएगा? मलकों